हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 19 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 4 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। Iron steel industries. Iron steel industry is an industry whose product are the used as a raw material for other industry. तो आयरन स्टील इंडस्ट्री एक ऐसी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है जो अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ की जाती है। The investment for this industry including labor, capital, space and other infrastructure as well as iron ore, coal, limestone, raw materials। देखिए, इस इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट में लेबर यूज़ की जाती है, स्पेस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसके साथ साथ आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग फॉर द आयरन और हैज़ टू गो थ्रू द dilapidated refinery process ranging from the keeping the raw material in the furnaces of the steel product। स्टील को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बेटा ऐसा नहीं है कि हमने जो बड़ी बड़ी खदानों से, जिसे हम कहते हैं कि हमने आयरन ले लिया और उसी को हमने आगे जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे एज ए रॉ मटेरियल दे दिया। उससे पहले उसे क्लीन किया जाता है, उसे रिफाइनरी किया जाता है, उसे पिघला कर उसे एकदम क्लीन करके फिर उसे हम आगे एज ए रॉ मटेरियल के लिए भेजते हैं, विच इज़ यूज ए रॉ मटेरियल इन अदर इंडस्ट्री। उसके बाद जब उसको क्लीन कर दिया जाता है, उससे फर्स्ट उसे देखो उसको निकाला जाता है, उसके बाद उसे क्लीन किया जाता है, उसे पिघलाया जाता है, उसके अंदर जितनी भी गंदगी होती है उसे हटा कर उसे साफ करके फिर उसे अदर इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल को भेजा जाता है। एल्युमिनियम, निकल एंड कॉपर वायर आर मेड बाय मिक्सिंग स्टील के साथ एल्युमिनियम, निकल एंड कॉपर को मिक्स करके हम स्टील बनाते हैं। These are also made many such items whose steel and iron is used for construction such as ship, train, trucks, safety pins, needles, agriculture machinery and the uses of the steel in construction of large building। अब देखो क्या कहा गया है कि इसका जो आयरन है उसका स्टील्स का यूज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में किया जाता है। अगर हमें एक छोटी सी नीडल भी चाहिए तो वो किससे बनी होती है बेटा? स्टील से। सेफ्टी पिन, शिप, ट्रेन्स, लार्ज बिल्डिंग किससे बनी होती है? स्टील से। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। Important steel production center in the country including भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो। ये सब क्या है? ये इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन सेंटर है इंडिया में। भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला एंड बोकारो एंड आर मेनली सेपरेट ओवर 4 स्टेट। और ये कहाँ पे है? मेन 4 स्टेट्स में है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसे आप ज़रूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर। इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया टिस्को स्टील फैक्ट्री वॉज प्राइवेट ओन एंड हिज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट टुक इट ओवर। जब जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं था, प्री इंडिपेंडेंट फेज़ में, जो टिस्को है उसको वो प्राइवेटली, मतलब उस पर जो उसका हम कहेंगे उसका जो ओनर था वो प्राइवेटली था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में क्या किया गया? गवर्नमेंट ने इसे अपने अंडर ले लिया एंड एस्टेब्लिश मैनी अदर आयरन स्टील प्लांट इन। और इसके अलावा और भी प्लांट जो स्टील कंपनी है या स्टील प्लांट है उन्हें एस्टेब्लिश किया गया। टिस्को वॉज स्टार्टेड इन द 1974 एंड साक्षी नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द स्वर्ण रेखा एंड खरकई रिवर इन झारखंड। टिस्को को कहाँ 1907 में क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। और कहाँ पे? स्वर्ण रेखा एंड खरकई रिवर इन झारखंड के पास में। ठीक है। जियोग्राफिकल जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस एट द कंट्री एज द आयरन स्टील हब। देखो क्या कहा जा रहा है कि अगर हम जोग्राफिकल देखें तो जमशेदपुर में यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक था, कन्वीनियंट था कंट्री के लिए आयरन स्टील हब को यहाँ पे सेटअप करना। साक्षी वाज द चूजन एज द सेटअप इन द स्टील प्लांट ड्यू टू द सर्वल रीजन। साक्षी में इसको सेटअप किया गया, इसके कुछ रीज़न थे। जस्ट 32 किलोमीटर फॉर द कालामती अंडर द स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेल रूट। साक्षी में से क्यों सेटअप किया गया? क्योंकि ये यहाँ से कालामाती स्टेशन जो है वो ओनली 32 किलोमीटर दूर था बंगाल एंड नागपुर रेल रूट से। द प्लेस वॉज द चूज ऑफ द कोलकाता वॉज आयरन और कोल मैंगनीज डिपॉजिट वेयर देयर वॉज ए ह्यूज मार्केट। इसके साथ साथ में यहाँ से कोलकाता भी काफ़ी नज़दीक था, जहाँ पे क्या है? एक ह्यूज मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। टिस्को रिसीव कोल द झरिया कोलफील्ड
एंड आयरन और लाइमस्टोन, डोलेमाइट एंड द मैग्नीज फ्रॉम द उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। इसके अलावा टिस्को को कोलामाइट, आयरन और लाइमस्टोन भी उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ से आसानी से यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाते थे। द खरकई एंड स्वर्ण रेखा रिवर सप्लाई सफिशिएंट वाटर। इसके अलावा जो खरकई एंड स्वर्ण रेखा जो रिवर थी वो सप्लाई करती थी वाटर का, क्योंकि इनके नज़दीक थी ना, इन रिवर के नज़दीक इनको सेटअप किया गया था। यहाँ देखिए हमने देखा है यहाँ पे स्वर्ण रेखा एंड खरकई रिवर के नज़दीक इनको क्या किया गया था, सेटअप किया गया था, जिससे कि वाटर सप्लाई भी इजीली हो जाती थी। गवर्नमेंट असिस्टेंट वॉज ऑल्सो अवेलेबल इन एनकरेज दिस। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट थी उसने भी इसको बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया यहाँ पे सेटअप करने के लिए, और जब सेटअप हो रही थी तो उसमें बहुत ज़्यादा योगदान भी दिया। नेक्स्ट है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। पिट्सबर्ग क्या है, यूनाइटेड स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है। Pittsburgh steel industry has a number of local facility available here, such as coal is available in Pittsburgh itself and iron ore is sourced from the Minnesota's iron mines। देखो क्या कहा गया है कि पिट्सबर्ग को एक इम्पोर्टेंट स्टील कंपनी है, सिटी है यहाँ पर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी थी, जैसे कि पिट्सबर्ग तो इसे खुद ही जो कोल है वो इसे पिट्सबर्ग से ही मिल जाता था, एंड आयरन और इसे कहाँ से मिलता था, मिनेसोटा और मायरन से। कहाँ से मिलता था, मिनेसोटा से। देखो ध्यान से समझो, उन्होंने ये पूछा है कि जो पिट्सबर्ग है वो ही मतलब बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सिटी क्यों साबित हुई, क्योंकि इसे जो कोल है वो कहाँ से मिल जाता था, पिट्सबर्ग से मिल जाता था, एंड जो आयरन और है वो इसे कहाँ से मिलता था, मिनेसोटा से, माइंड से। देयर इज़ अ चीप शिपिंग रूट बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग। इसके अलावा यहाँ पे चीप शिपिंग रूट था, मतलब बहुत सस्ता एक रूट था जिसमें माइंस और पिट्सबर्ग के बीच में। आयरन और इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ट्रेन फ्रॉम द ग्रेट लेक टू द पिट्सबर्ग रीजन। देखो क्या कहा जा रहा है कि इसके अलावा जो आयरन और था वो ट्रांसपोर्टेड होता था ट्रेन से, कहाँ पे, ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग रीजन में। वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द ओहियो, मोनोगेहेला एंड एल घनी रिवर से। इसके अलावा वाटर की सप्लाई कहाँ से होती थी, ओहियो, मोनोगेहेला एंड एल घिन रिवर से इन्हें वाटर की सप्लाई होती थी। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट में बस यही बताया गया है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि आयरन इंडस्ट्रीज़, इसके बारे में बताया गया है, टिस्को के बारे में बताया गया है, और पिट्सबर्ग के बारे में बताया गया है। तो अब हम करते हैं इसकी एक्टिविटी। लीड्स द नेम ऑफ द 10 आइटम दैट मेड स्टील और आयरन यूज इन योर होम। अपने घर में जो 10 आइटम्स हैं उनके बारे में बताना है, जो आयरन से बने या स्टील से बने। तो बेटा बताइए, आप खुद देखिएगा, जितने यूटेंसिल्स हैं, डोर, हम कह देंगे घर का अलमीरा, फ्रिज, या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो कूलर है, एसी है ना, ये सब चीज़ें किससे बनी है, नीडल, सेफ्टी पिन, सब किससे बनी होती है, आयरन एंड स्टील से बनी होती है। तो आप ऐसे किन्हीं 10 आइटम्स का नाम अपनी नोटबुक में लिख दीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नेम सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आयरन स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड इन इंडिया। तो देखो बेटा, अभी हम इसको समझ चुके हैं, और आपको मैंने कहा भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आ जाएगा भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला एंड बोकारो। ये क्या है, इंपॉर्टेंट सेंटर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेयर इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को लोकेटेड एंड वाई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है एंड वाई। अभी हमने पढ़ा था कहाँ पे है बेटा, साक्षी एंड स्वर्ण रेखा एंड खरकई रिवर के पास में है ना, अभी हमने इसको रीड किया है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। देखिए बेटा, आंसर नंबर 2, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द स्वर्णरेखा रिवर एट द प्लेस कॉल्ड साक्षी इन द स्टेट ऑफ झारखंड। झारखंड में साक्षी एक जगह है, स्वर्णरेखा रिवर के बैंक ऑफ स्वर्णरेखा रिवर के पास में इसे स्टैब्लिश किया गया। बिकॉज हेयर कोल फ्रॉम झरिया ऑफ झारखंड एंड आयरन और फ्रॉम द उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ आर इजिली ऑब्टेन। यहाँ से क्या हो जाता है, इजिली अवेलेबल भी कर सकते हैं आप। यहाँ से कोल झरिया झारखंड से एंड आयरन और कहाँ से मिल जाता है, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ से इजिली अवेलेबल। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 हमने कर लिया है। व्हाई डिड स्टील इंडस्ट्री डेवलप इन पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग में स्टील इंडस्ट्री क्यों सेटअप की गई थी। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो बेटा आंसर नंबर 3 है बिकॉज कोल इज अवेलेबल इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ एंड आयरन और फ्रॉम मिनेसोटा, सो द स्टील इंडस्ट्री डेवलप पिट्सबर्ग। देखिए क्या कहा गया, क्योंकि कोल जो है वो कहाँ से अवेलेबल हो जाता है, पिट्सबर्ग से, एंड आयरन फ्रॉम द मिनेसोटा, सो द स्टील इंडस्ट्री डेवलप पिट्सबर्ग। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है। देखो पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करती है बेटा, क्योंकि जितने भी अदर इंडस्ट्रीज है वो अपने रॉ मटेरियल के लिए किस पे डिपेंडेंट है, अपने रॉ मटेरियल के लिए वो स्टील एंड आयरन पे डिपेंडेंट है। इसीलिए अगर स्टील एंड आयरन ज़्यादा बनेगा तो अदर कंपनियों को इससे फ़ायदा होगा, जो कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो आइए करते हैं इसको हम आंसर नंबर 4 बेटा, इन एनी कंट्री द यूजेज ऑफ आयरन इज़ वेरी हाई। यूजेज ऑफ आयरन हर कंट्री में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हैंस द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मेक द कंट्री स्ट्रॉन्ग। सो लिख दीजिए यहाँ पे, सो द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मेक द कंट्री स्ट्रॉन्ग। बीइंग अ बेसिक इंडस्ट्री इट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देखो क्या कहा गया है, बीइंग अ बेसिक इंडस्ट्री, मतलब किसी भी इंडस्ट्री का बेसिक क्या है, आयरन एंड स्टील ही है। तो अगर वही ज़्यादा होगा तो बाकी जो इंडस्ट्रीज है उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो इन एन कंट्री यूजेज ऑफ आयरन इज़ वेरी हाई, सो द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मेक द कंट्री स्ट्रॉन्ग। बीइंग अ बेसिक इंडस्ट्री इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।